हिम्मत कर जंगल का भोला भालू शहद खोजते खोजते एक दिन जंगल के बाहर एक छोटे से गांव में आ पहुंचता है। भोला थक कर एक पेड़ के पास बैठ गया और आराम करने लगा। उस पेड़ के पीछे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे एक कंजूस चाचा और चाची। वो अपने पैसे जमा करके रखते थे और दूसरों को ठग कर अपनी गृहस्थी चलाते थे। गांव के सारे लोग उनसे परेशान थे। उस दिन कंजूस चाचा और चाची बैठकर सोच रहे थे कि लंच में क्या खाए और किसको ठग कर खाए। चाचा ने कहा, आज हलवा पूरी खाने को बड़ा मन कर रहा है। चाची ने कहा, हाँ मुझे भी, कितना स्वादिष्ट होता है, सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। बाहर बैठा भालू भी सुन रहा था और उसे भी हलवा पूरी खाने को मन हुआ। भालू फौरन जाकर चाचा का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चाची बाहर आए और भालू को देखकर डर गए। भोला ने कहा, डरो मत, मैं बस हलवा पूरी खाने आया हूँ। कंजूस चाचा कहता है, वो तो हम भी खाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हलवा पूरी बनाने का सामान नहीं है, हम बहुत गरीब है बेटा। भोला ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ सामान, बताओ क्या क्या चाहिए। चाची ने कहा, आटा, घी, सूजी, शक्कर, काजू, किशमिश, सब 5-5 किलो ले आना बेटा। भोला बोला, मैं अभी लेकर आता हूँ। भोला भागा गांव के बाजार की तरफ और चाचा ने चाची से कहा, फिर से हमारी जाल में कोई फंस गया, अब 1 महीने के राशन का बंदोबस्त हो जाएगा। इधर भालू आ पहुंचता है गांव के बाजार में। भागो भागो भागो, डर कर सारे दुकानदार अपने सामान छोड़कर भाग जाते हैं। अब भालू आसानी से अपना सामान लेकर कंजूस चाचा चाची के पास आता है। भालू कंजूस चाची को सारा सामान देता है और कहता है, अब हलवा पूरी बना दो। चालाक चाची कहती है, ये सब बनने में टाइम लगेगा बेटा, तुम शाम को आना। तो भोला भालू चला जाता है। कुछ ही घंटे बाद हलवा पूरी बनकर तैयार हो जाता है। तो चाची ने चाचा से कहा, चलो खाते हैं। चाचा ने पूछा, और भालू? चाची ने कहा, पहले हम जी भर के खा लेते हैं, फिर जो बचेगा उसे दे देंगे। तो दोनों हलवा पूरी खाने बैठ जाते हैं। चाचा खाता है और कहता है, बहुत बढ़िया बनी है, 2-4 और दो। दोनों खाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद कंजूस चाची देखती है हलवा पूरी कुछ भी नहीं बचा, दोनों ने सब खा लिया है। चाची डर जाती है, अब भालू को क्या खिलाएंगे। कंजूस चाचा ने बोला, चिंता मत करो, भालू का इंतजाम मैं करूँगा। शाम होते ही भालू आया हलवा पूरी खाने। भालू ने बोला, चाची हलवा पूरी ला दो। कंजूस चाची ने कहा, बेटा बाहर हंडी में रखा है और हंडी चूल्हे पर चढ़ाया है, तुम जाओ और खा लो। भालू को ये नहीं पता था कि हलवा पूरी आखिर होता क्या है। वो खुशी खुशी गया और आंगन में जलती हुई चूल्हे पर चढ़ी हांडी के अंदर मुंह डाल देता है। बस हांडी में उबल रहा था पानी, भोला का मुंह जल जाता है और वो दर्द से चिल्लाते चिल्लाते जंगल के अंदर भाग जाता है। कंजूस चाचा हंसते हंसते चाची से कहता है, देखा भालू को भगा दिया ना। दोनों बड़े मज़े से हंसते हंसते आराम करने चले जाते हैं। उधर भोला भालू जंगल के अंदर अपने दोस्तों के पास आता है। तेज खरगोश उसका मरहम पट्टी करता है। जूनियर घोड़ा स्मार्टी कहता है, तुझे नहीं पता था कि ये दोनों चाचा चाची लोगों को ठग कर घर चलाते हैं और अपने पैसे जमा करके रखते हैं, बहुत कंजूस है। तेज कहता है, हमें कुछ करना चाहिए स्मार्टी, देखो भालू का मुंह पूरा जल गया। स्मार्टी कहता है, कुछ करते हैं, रुको सोचने दो। जूनियर शेर प्रिंस कहता है, मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है। चाचा चाची अपने घर के अंदर जोर जोर से खर्राटा मार के सो रहे थे। उसी वक्त भालू को लेकर उसके दोस्त लोग वहां पहुंचते हैं। भालू ने कंजूस चाचा चाची से कहा,
उठो उठो, देखो मेरे दोस्त लोग आए हैं। हलवा पूरी बहुत अच्छा था, अब उन्हें भी खाना है। चाचा चाची बाहर आते हैं और सारे जानवर लोगों को देखकर डर जाते हैं, एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। चाची कहती है, हम गरीब हैं, इतने लोगों का खाना कहाँ से लाए। प्रिंस आगे आकर कहता है, चाची तुम चूल्हा जलाओ और हंडी चढ़ाओ, हम सामान लाते रहेंगे और तुम बनाते रहो। स्मार्टी और तेज बाजार जाता है। भोला और प्रिंस चाचा चाची को पहरा देते हैं और दोनों को काम पर लगा देते हैं। चाची कुटिया के अंदर जाने लगती है। करची ले आओ। भोला कहता है, हम ला देते हैं, तुम बैठो और खाना बनाओ। भोला चाची को कुटिया के अंदर जाने नहीं देता है, तो चाची खाना बनाने बैठ जाती है। थोड़ी देर में तेज और स्मार्टी बाजार से सारा सामान लेकर लौटते हैं, चाची को देते हैं। थोड़ी देर में हलवा पूरी बन जाता है। चाची सबको परोसती है और सब पेट भरकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर में गांव के लोग भी वहां आने लगते हैं। कंजूस चाचा और चाची चौंक जाते हैं। भोला कहता है, हम लोगों ने इनको भी निमंत्रण दिया है, उन्हें भी खिलाओ, हम सामान ले आएंगे। तो स्मार्टी और तेज फिर से सामान ले आए और चाची हलवा पूरी बनाने लगी। गांव के सारे लोगों ने पेट भरकर खाया। जूनियर शेर और भालू के डर से कुछ नहीं बोल पाई। तभी चाची अपनी कुटिया के अंदर गई। इस बार भोला ने नहीं रोका। कुटिया के अंदर जाते ही चाची चिल्लाने लगी, हाय हाय, किसने मुझे लूट लिया, मेरे घर में चोरी हो गई, महीनों से जमा किया हुआ आटा घी शक्कर सब चोरी हो गया। वो रोते रोते भाग कर बाहर आई और देखा कि भोला और उसके दोस्त गायब हैं। चाचा ने दुखी होकर कहा, लगता है चालाक भालू ने हमारा ही अनाज सबको खिला दी, हमारी टोपी हमें ही पहना दी। चाचा चाची सिर पीटते रह जाते हैं।